ओम साईं राम। आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो आपने पहले शायद कभी नहीं देखी हो। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साईं हेरिटेज विलेज is a beautiful theme park started in July 2014 and it offers the visitors a unique combination of pilgrimage cum picnic. It reflects the life of Babaji and Shirdi villagers during Shirdi Sai Baba's time. It's a nice place for family fun and relaxation. There are various statues nicely depicting important events in life of Sai Babaji. Shirdi Sai Babaji's palki scene, serving food to devotees, etc. are made at Sai Heritage Village and make it very unique. यह शिरडी से साईं बाबा जी के समाधि मंदिर से कुछ 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में मुश्किल से 5-7 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। शिरडी में साईं हेरिटेज विलेज गांव की प्रकृति की सुंदरता और साईं बाबा के आशीर्वाद का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ स्टैच्यूज़ के रूप में साईं बाबा के लाइफ टाइम के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं को रेप्लिकेट किया गया है और विजिटर्स को ऐसे लगता है जैसे वो सचमुच गांव में आ गए हैं और ये स्टैच्यूज़ अभी बोल पड़ेंगी। एक धूपखेड़ा गांव, जिला औरंगाबाद और धूपखेड़े गांव के अधिकारी हैं चांद भाई पाटिल। एक बार उनकी घोड़ी खो गई। उन्होंने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा पर घोड़ी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर आ गए तो वहाँ उन्हें एक फ़कीर मिले जिन्होंने सर पर एक टोपी पहनी थी, कफनी पहने हुए थे और उनके पास एक सटका था, शॉर्ट स्टिक। फ़कीर ने उनसे पूछा सैडल के या काठी के बारे में, तो चांद भाई पाटिल ने बताया कि उनकी घोड़ी खो गई है। फ़कीर ने उनकी तरफ देखा और कहा, जाओ पास के नाले में जाकर तो ढूंढो। चांद भाई पाटिल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि घोड़ी उन्हें वहाँ घास चरते हुए मिल गई। वो समझ गए थे कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महान संत हैं। चांद भाई पाटिल ने उन फ़कीर से अपने घर चलने का अनुरोध किया और वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए। कुछ ही दिनों बाद उनके बीवी के भाई के लड़के की शादी शिरडी गांव में तय हो गई, फिक्स हो गई। शादी की बारात में ये फ़कीर चांद भाई के साथ जुड़ गए और शिरडी आ गए। शिरडी में खंडोबा महाराज के मंदिर में पहुंच गए। वहां वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां एक खंडोबा महाराज के मंदिर के पुजारी श्री महालासापति जी ने उनको देखा और 2 ही शब्दों में उनका स्वागत किया, आओ साईं। तब से उनका नाम हो गया साईं। फिर सभी गांव वाले उनको साईं बाबा, साईं राम, साईं श्याम से जानने और पुकारने लगे। इससे पहले इनके माता पिता, रिश्तेदार, कौन से गांव में, कौन से ज़िले में, कौन से जाति में, कौन से धर्म में इनका जन्म हुआ, ये सब किसी को नहीं पता चल पाया। महालासापति जी ने उनका केवल नामकरण कर दिया साईं। ये खंडोबा महाराज का मंदिर अभी अपोजिट बस स्टैंड सुपर हॉस्पिटल के पास में है। ये खंडोबा महाराज जी शिवजी महादेव के अवतार हैं। महाराष्ट्र के ग्राम देवता, कुल देवता खंडोबा महाराज जी हैं। शिरडी गांव में उस समय 18 कास्ट 18 जाति के लोग रहा करते थे। उनमें से एक लंबाडीजा कास्ट की महिलाएं, उनका काम होता था अन्न साफ करना, मुर्गी पालन करना और उसी तरह से बहुत सारे घर के काम करना। और इस तरह के घर में ये लोग रहा करते थे। वहाँ पर हरिदास जी या वासुदेव जी भी रहा करते थे। उनका काम था कि सुबह सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में गांव के लोगों को नींद से जगाना। भजन कीर्तन, हरि कीर्तन करते हुए वे सभी गांव के लोगों को जगाया करते थे। इन लोगों को वासुदेव भी कहा जाता था। यह है शिरडी गांव का अन्नमुख। भोजन किस पर बनता था? सुबह सवेरे जल्दी आदमी का जंगल में जाकर लकड़ी लाना, काटना, तोड़ना, फोड़ना तथा महिलाएं गोबर के कंडे बनाया करती थी, जो कि चूल्हे में लकड़ी के साथ जलाए जाते थे। भोजन पकाने के लिए उस समय घर घर में भोजन चूल्हे पर ही बनाया जाता था। ये था उस जमाने में शिरडी गांव का कल्चर। अब चलते हैं शिरडी गांव की चावड़ी में। यह है शिरडी गांव की चावड़ी। चावड़ी का मतलब है पंचायत की तरह। गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ आकर बैठ जाया करते थे और गांव की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, वो यहाँ सॉल्व हो जाती थी। बाद में ये चावड़ी गांव वालों ने साईं बाबा को डोनेट कर दिया। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आपने वहाँ दर्शन किए। लेडीज़ की लाइन अलग और जेंट्स की लाइन अलग।
वो ही ओरिजिनल चावड़ी है। ये 100 इयर्स पहले का एक मॉडल रेप्लिका है। यह चावड़ी श्री साईं बाबा को दान करने के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। 9 दिसंबर 1910 शिरडी में बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश। उसके कारण बाबा जी के सोने की समस्या हो गई। उस समय बाबा जी हमेशा द्वारका में सोया करते थे। तब गांव के सभी लोगों ने एक जगह इकट्ठे होकर सोचा कि बाबा जी आज की रात कहाँ सोएंगे। तो सभी ने मिलकर विचार किया कि बाबा आज की रात चावड़ी में सोएंगे। तभी से साईं बाबा ने अपने जीवन का नित्य नियम बना लिया। वो एक दिन द्वारका माई में सोने लगे और एक दिन चावड़ी में सोने लगे, और पालकी की प्रथा यहाँ से शुरू हो गई। तात्या कोते की माता जी बाईजा बाई, वो भी शिरडी के इसी गांव में रहा करती थी। उस समय शिरडी बहुत ही घने जंगलों के बीच था, और तब साईं बाबा अपनी तपस्या, ध्यान या पूजा पाठ के लिए जंगल के एकांत में जाकर बैठ जाया करते थे। बाईजा माँ जंगल में जाकर बाबा को ढूंढती और बाबा के लिए प्रतिदिन भोजन बनाकर जंगल में जाया करती थी, और बाबा को ढूंढकर उनको बिठाकर वो भोजन करवाती थी। कभी कभी बाबा नाराज भी हो जाते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती बलपूर्वक उनको भोजन खिलाकर ही मानती थी। उसी के बाद ही वो अपना स्वयं का भोजन ग्रहण करती थी। ये उनका नित्य का नियम था। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे कि फ़कीरी ही सच्ची अमीरी है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में जाना छोड़ दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इसलिए बाईजा बाई को भी उन्हें जंगल में जाकर ढूंढना नहीं पड़ता था। बाईजा माँ शिरडी गांव की एक सम्मानीय महिला थी, जिन्हें बाबा ने माँ का दर्जा दिया, माता का सम्मान दिया। वो उन्हें अम्मा कहकर बुलाते थे। वो उनकी मुँह बोली माता जी थीं। बाईजा माता जी का एक बेटा था जिनका नाम था तात्या कोटी पाटिल। वो बाबा को मामा कहकर बुलाते थे। ये क्या रिलेशन था, आज भी किसी को नहीं पता। यहाँ पर शिरडी गांव की किसान की महिलाएं रेप्लिकेट की गई हैं। इनका खेती में कोई काम नहीं होता था। ये घर पर ही सेवइयाँ बना रही हैं, और आपने देखा होगा सेवई मतलब बहुत पतले वाले नूडल्स या वर्मिसेली। बाबा जी को सेवइयाँ बहुत पसंद थी, मोस्ट फेवरेट फूड था उनका। बाबा जी की एक भक्त थी लक्ष्मीबाई शिंदे जी। वो हर शाम को बाबा जी के लिए ये सेवइयाँ ही बनाकर ले जाया करती थी और उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक खिलाया करती थी। ये है भाऊ महाराज कुंभा, बाबा जी के एक भक्त भक्तू, जिनका नाम था भाऊ महाराज कुंभा। बाबा जी जब गांव में आते थे विज़िट करने के लिए, तो उनके शोल्डर पे, कंधे पर हमेशा एक ब्लैंकेट जैसा कपड़ा लटका रहता था, जिसे घुंगड़ी कहा जाता था। वो घुंगड़ी से बाबा जी के आगे का रास्ता साफ किया करते थे और रात को वही घुंगड़ी ओढ़कर सो जाते थे। साईं चरित्र में उल्लेख है वामन तात्या का, जो साईं बाबा के भक्तों में से एक थे। वो बाबा को प्रतिदिन 2 मिट्टी के घड़े बनाकर दिया करते थे। वहाँ एक कुएं से बाबा जी इन घड़ों से स्वयं पानी खींचते थे और शाम को वो इन घड़ों को नीम के पेड़ के नीचे रख देते थे। जैसे ही वो घड़े वहाँ रखते थे वैसे ही वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए कच्ची मिट्टी के बने होते थे। अगले दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते थे। ये क्रम करीब 3 वर्षों तक चला और वहाँ एक बहुत ही सुंदर गार्डन बन गया। खंडोबा महाराज जी मंदिर, ये खंडोबा महाराज की पूजा करते हुए दिखाया गया है। खंडोबा महाराज भगवान शिव जी महादेव जी के अवतार थे। प्राचीन काल में 2 असुर हुए, मणि और मल। इनको वध करने के लिए, इनको मारने के लिए भगवान शंकर ने खंडोबा महाराज का अवतार लिया था। महाराष्ट्र में इनको खंडोबा बुलाते हैं या मल्हार। वे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं। यहाँ केवल लड़की की शादी में न्यू कपल या पति पत्नी को पूजा में बैठना पड़ता था। ये खंडोबा महाराज के भक्त हैं देवीचे। उनका एक ग्रुप रहता था जिसमें 5 आदमी और 1 महिला होती थी, जिसे गोंधली बोलते थे। ये महाराष्ट्र की एक कम्युनिटी है जिनका प्रोफेशन देवी देवताओं के गीत गाना, उपदेश देना होता था। रात भर जागकर गाते बजाते हुए ये कार्यक्रम चलता था, इसलिए इसे जागरण गोंधली की पूजा भी कहा जाता है। शादी के बाद जैसे सत्यनारायण भगवान जी की कथा ज़रूरी होती है, उसी तरह महाराष्ट्र में ये जागरण गोंधल की पूजा कंपलसरी रहती है। ये महाराष्ट्र का कल्चर है, परंपरा है और प्रथा है। यह है बाबा जी की पालकी।
पालकी शोभा यात्रा। आपने पहले जाना था, बाबा जी का नित्य नियम हो गया था कि वो एक दिन द्वारका माई में सोते थे और एक दिन चावड़ी में सोते थे। तो द्वारका माई से चावड़ी ले जाने के लिए भक्त लोग बाबा जी को ऐसे शोभा यात्रा या पालकी यात्रा निकाल कर ही ले जाया करते थे, जिसमें ईश्वर का भजन कीर्तन करते हुए बाबा जी को द्वारका माई से चावड़ी और चावड़ी से द्वारका माई ले जाया करते थे। वहीं पालकी, वही परंपरा आज भी चल रही है, लेकिन प्रत्येक गुरुवार को रात्रि 9:15 से 10 बजे तक समाधि मंदिर से लेकर चावड़ी तक बाबा जी की ऐसी पालकी आज भी निकाली जाती है। साईं बाबा की पालकी जुलूस यात्रा प्रत्येक गुरुवार को समाधि मंदिर से द्वारका माई तक, आगे चावड़ी और वापस साईं बाबा मंदिर तक जाती है। साईं बाबा जी की इस शोभा यात्रा में आप बाबा जी की चरण पादुकाएं और सटका, जो एक लकड़ी की छड़ी होती है, उनके दर्शन कर सकते हैं। इस छड़ी से बाबा जी ज़मीन पर टच करके अग्नि भी जला लेते थे और पानी भी निकाल लेते थे। इन दो चीज़ों के दर्शन आपको पालकी में आज भी करने को जरूर मिलेंगे। यहाँ बाबा जी त्रिगली चला रहे हैं। त्रिगली मतलब आटा पीसने की चक्की। बाबा जी यहाँ गेहूं को चक्की में पीसकर उसका आटा बना रहे हैं। उस जमाने में शिरडी के आसपास के गांवों में कॉलेरा हैजा नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। उस समय की वो एक भयंकर बीमारी थी जिसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता था और इंसान की डेथ तक हो जाती थी। ऐसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए बाबा जी ने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन ही किया। पीसने का मतलब गेहूं से नहीं था, बल्कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों और मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का और नीचे का पार्ट कर्म का था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वो पीसते थे, वह था ज्ञान। बाबा जी प्रतिदिन ही चक्की में आटे को पीसा करते थे और कुछ लोगों को उस आटे को ले जाकर गांव की चारों तरफ की सीमाओं पर बिखेर देने के लिए कहा करते थे। वो वहां फैला करके वापस आ जाया करते थे। इस तरह गांव का सीमा बंधन करके गांव वालों की ऐसी भयानक जानलेवा बीमारी से साईं बाबा ने रक्षा की। भक्ति, कर्म और ज्ञान, इनमें से ज्ञान अपने आप नहीं आता, कोई देने वाले सद्गुरु होने ही चाहिए। कहा जाता है कि आज तक शिरडी गांव में कोई महामारी नहीं हुई। ये बाबा जी का उपकार अभी तक बना हुआ है। यह है बाबा जी का गुरु स्थान। दर्शन करते हुए आपने मंदिर में देखा होगा कि मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक नीम का वृक्ष है। उसके नीचे जाली लगी हुई है। उसके आगे एक सोने का मंदिर है जिसमें भगवान महादेव जी का शिवलिंग है, नंदी है, चरण कमल है। पीछे बाबा जी का फोटो लगा हुआ है। वो बाबा जी का गुरु स्थान है। ये बाबा जी जब बालक थे तो इसी नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए थे, कहीं से आए नहीं थे। ऐसी ध्यान, तपस्या, पद्मासन में किया करते थे। देखने में ये बालक रूप में बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, अलौकिक लगते थे। जैसे ही बाबा बाल रूप में प्रकट हुए, वैसे ही गांव वाले इनको देखने आने लगे और इनको पूछने लगे कि आप कहाँ से आए, आपके माता पिता, रिश्तेदार और इस जगह से आपका क्या संबंध है। तब यह बालक बोले कि यह मेरे गुरु का स्थान है। तब उन्होंने गांव वालों से नीम के वृक्ष के पास एक विशेष स्थान पर खुदाई करने को कहा। जब गांव वालों ने जमीन की खुदाई की तो जमीन के नीचे एक गुफा जैसी जगह निकली। उसमें ऐसे 4 दीपक प्रज्वलित थे। दीपक जलते हुए मिले। ऐसे ही चरण पादुकाएं भी मिली, जिन पर सुगंधित पुष्प भी साथ में मिले। गांव वालों ने बहुत दिनों तक इस स्थान के दर्शन किए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि इन दियों में तेल कौन डालता है, सुगंधित पुष्प कौन अर्पित करता है। अभी भी ये चारों दिए प्रज्वलित हैं। सुगंधित पुष्प अभी भी ऐसे ही चरण कमल पर हैं, लेकिन इस स्थान के दर्शन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। दर्शन करना मना है। मेन रीज़न है कि ये स्थान ज़मीन के नीचे है, अंडरग्राउंड है, एक केव में है, एक गुफा में है। ये बाल रूप में जिस नीम वृक्ष के नीचे बैठते थे, वो अभी उसके पत्ते मीठे हैं। यहाँ भी इनका नाम, माता पिता, रिश्तेदारों के बारे में किसी को नहीं पता था।
ना ही इन्होंने कभी किसी को बताया था। और एक दिन वो डिसअपियर हो गए। वो चले नहीं गए थे बल्कि अदृश्य हो गए थे। दूसरी बार वो खंडोबा महाराज के मंदिर में एक शादी की बारात में आ गए और मंदिर के पुजारी श्री मालासापति जी ने उनका स्वागत किया था 2 शब्दों से, आओ साईं। अब सवाल उठता है कि मालासापति जी ने उनको साईं ही कहकर क्यों बुलाया? क्यों नहीं महात्मा जी, संत जी, धर्मात्मा जी या गुरु जी आदि कहकर बुलाया? साईं का मतलब था, क्या मतलब था? साईं के सा से मतलब था साक्षात और ई से मतलब था ईश्वर, साक्षात ईश्वर। ऐसे उनके मुंह से साईं शब्द निकला था। यह है बाबा जी की भिक्षा झोली। यह बाबा जी कभी कभी 5 घर की, कभी कभी 10-12 घरों से भिक्षा लेने जाते थे और भिक्षा मांगने के बाद उस भिक्षा में से भी वो दान कर देते थे। मतलब दान में से भी दान, अन्नदान। किसको? जो पशु पक्षी बोल नहीं पाते थे उनको वो खाना खिलाते थे। बर्ड्स एनिमल्स को पहले खाना खिलाते थे, उसके बाद जो बच गया उसमें से बाबा अपना भोजन ग्रहण करते थे। इन पशु पक्षियों को बाबा जी के खाना खिलाने का क्या कारण था? भिक्षा मांगने के पीछे बाबा जी का क्या इरादा, क्या मकसद था? ये तो बाबा जी कहें तो कुबेर के कुबेर हैं। शिरडी वालों को नहीं, दुनिया वालों को उद्योगपति, करोड़पति, लखपति बनाने वाले बाबा जी आखिर भिक्षा क्यों मांगते थे? क्योंकि आज भी हर एक के घर में महिला के हाथ से हर दिन अनजाने में 5 पाप हो जाते हैं। कैसे? महिला खाना बनाती है, महिला बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, महिला मकान साफ करती है, अन्न साफ करती है। ये सब काम करने में अनजाने में सूक्ष्म जीव जंतु की हत्या हो जाती है। इस पाप शालन या पाप मुक्ति के लिए बाबा जी ने सीधे साधे 5 मार्ग बताए हैं। जैसे कुत्ते को रोटी डालो, चींटियों को शक्कर डालो, पक्षियों को दाना डालो, पक्षियों को पानी पिलाओ। 5वां, गौ माता को रोटी खिलाओ, नहीं तो घास खिलाओ। हो गया पाप शालन, हो गई पाप मुक्ति। पर इससे हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है? ये कुत्ते को 10 दिन रोटी डालने से क्या होता है? आदमी के शत्रुत्व, बैर भाव, दुश्मनी कम हो जाते हैं। चींटियों को शक्कर डालने से धन की, संपत्ति की, समृद्धि की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। कबूतरों और पक्षियों को दाना डालने से घर में पीसफुल, शांति का वातावरण रहता है। घर में कलेश कलह और झगड़े कम हो जाते हैं। पक्षियों को पानी पिलाने से पुण्य का संचय बढ़ जाता है। आने वाली आपत्ति, विपत्ति, आने वाला संकट, आने वाली प्रॉब्लम्स टल जाती हैं। 5वां, गौ माता। गौ माता को रोटी खिलाने का क्या? गौ माता में तो 33 कोटि भगवान हैं। जिह्वा, जीभ पर किस देवता का वास है? अग्नि देवता का वास है। एक रोटी खिलाओगे तो एक यज्ञ होम का फल मिल जाता है। यह है इसके पीछे का कारण। देखो बाबा जी मानो 5 ही घर की भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते, पर आज बाबा जी क्या करते? आज बाबा जी 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को 10 रुपये में भरपेट खाना उनके प्रसादालय में देते हैं। 2000 किलो से ज़्यादा चावल रोज़ बनते हैं। 2 रुपये की चाय पिलाई जाती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। मतलब पूरा साल ये प्रसादालय मुफ्त चलता है, बिल्कुल फ्री। वो प्रसादालय का एक दिन का खर्चा है लाखों में। लाखों को मल्टीप्लाई करिए 365 डेज से, तो आप घर जाकर हिसाब करके फिर बताइएगा। चलिए आगे चलते। यह है बाबा जी के एक भक्त, नाम है काशीराम शिंपी। शिंपी मतलब है टेलर, दर्जी, जो बाबा जी के पूरे कपड़े इन्होंने ही सिले थे। अभी भी मंदिर कॉम्प्लेक्स में वस्तु संग्रहालय में उधर आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। दूसरा क्या था, ये बाबा जी को दक्षिणा दिया करते थे। बाबा जी इनके पास से दक्षिणा लेते थे और दक्षिणा कितना देते थे? 2 पैसा। तो भी इनको घमंड आ गया, गर्व आ गया, अहम आ गया कि मैं बाबा जी को दक्षिणा देता हूँ। और घमंड, गर्व, अहम आ गया। बाबा जी ने वैसे ही उनसे दक्षिणा मांगना रोज चालू कर दिया। लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा, लाओ दक्षिणा। दक्षिणा मांग मांग कर उनको कंगाल कर दिया। बाद में उनका अहम टूटा। इनको महसूस हो गया कि मैं बाबा जी को दक्षिणा देने वाला कौन, और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। तो बाबा जी ने एक ही रात में उनकी पहले से ज़्यादा तरक्की, उन्नति कर दी। ऐसे बाबा जी के एक भक्त ये हैं काशीराम शिंपी।
और ये आ गई बाबा जी की द्वारका माई। 100 साल पहले की द्वारका माई इससे भी खराब कंडीशन में थी। उसमें बाबा जी रहा करते थे। अभी द्वारका माई में बाबा जी क्या करते थे, तो खुद अपने हाथ से भोजन बनाते थे, किसी की मदद नहीं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। आरती हो जाती, आरती के बाद जितने भी भक्त आते, किसी भी जाति के, कोई भी धर्म का, बिना भेदभाव के बाबा जी सबको अपने हाथ से खाना खिलाते थे। बड़े प्यार से सबको भरपेट खाना खिलाया करते थे। भोजन के बाद जितने फल होते थे वो भी सबको प्रसाद के रूप में बांट देते थे। बाबा जी का खाना बनाने का साधन, उसको बोलते थे कुंडा, हांडी। वो कभी कभी खाना बनाते समय उफन जाता या ओवरफ्लो हो जाता, तो बाबा जी उसमें हाथ डालकर उसको शांत कर देते थे। बाबा जी को दीपक जलाने का बहुत शौक था। हर शाम बाबा जी बनिया साहूकारों के पास जाते, तेल लूनी लेकर आते और द्वारका माई में आकर दीपक प्रज्वलित किया करते थे। एक दिन सब बनिया साहूकार एक हो गए और बोले कि आज से बाबा जी को तेल देने का नहीं, लूनी देने का नहीं। दिन था दीपावली का, लक्ष्मी पूजन का। किसी ने भी बाबा जी को तेल नहीं दिया। बाबा जी द्वारका माई में आ गए तो वहाँ बच्चों ने जिद किया कि नहीं, दिए जलाने ही हैं। तो बाबा जी ने जितने दीपक थे, बाबा जी ने उनमें पानी डाल के दीपक प्रज्वलित किए। बनिया साहूकार को लगा चलो दीपावली की रात है, देखते हैं बाबा जी के दीपक कैसे जलते होंगे। इधर बाबा जी के दीपक रात भर जलते रहे। ऐसे वो बनिया साहूकार उनको देखते रहे। यह है शिरडी गांव का ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कोई भी सोशल फैमिली प्रॉब्लम हो या डिस्प्यूट होगा तो गांव वालों के सरपंच रेड्डी गांव में ही न्याय देते थे। जस्टिस इसी तरह से गांव में मिलता था और गांव के अंदर ही मिलता था। नो कोर्ट, नो जज, नो एडवोकेट। गांव में ही सबको न्याय मिल जाया करता था। यह है शिरडी गांव का पानी पुरो या वाटर सप्लाई। ऐसे शिरडी गांव में 2 कुएं थे। एक कुआं अभी भी आपको मंदिर के कॉम्प्लेक्स में लैंडी बाग में देखने को मिलेगा। दूसरा कुआं लड्डू प्रसाद के सामने दिखाई देगा। एक बार श्री रामनवमी का मेला लगा था। पानी का बहुत शॉर्टेज हो गया था। एक कुएं का पानी पीने लायक नहीं था, सॉल्टी था, खारा, हार्ड वाटर था। जिस कुएं का पानी सॉल्टी था, पीने लायक नहीं था, उसमें बाबा जी ने गुलाब का फूल डालकर उसको पीने लायक बनाया। उस जमाने में ऐसी महिलाएं पानी लेकर जाती थी। देखिए, ये महिला पानी खींच रही है, ये महिला पानी लेकर जा रही है। सर पर एक मटका, कमर पर एक मटका, एक मटके में कितना पानी? 20 लीटर पानी, मतलब टोटल 40 लीटर पानी एक साथ अपने घर, जो करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर तक होते हैं, वहाँ लेकर जाती थी। और दिन में एक बार नहीं, 6-7 बार तक पानी लेकर जाती थी। उससे वो स्वस्थ रहती थी। उन्हें कभी भी घुटने का, कमर का दर्द नहीं आया। यह है बाबा जी का हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर बाबा जी का हॉस्पिटल। ये बाबा जी क्या करते थे, पहले जितने भी पेशेंट्स आते थे, रोगी आते थे, मरीज आते थे, बाबा जी खुद अपने हाथ से उनकी सेवा करते थे, ट्रीटमेंट देते थे। पहले बाबा जी जड़ी बूटी की आयुर्वेदिक दवाएं देते थे। दवा देने में बाबा जी का एक भक्त अब्दुल उनकी मदद करता था। फिर बाबा जी की कीर्ति बढ़ गई, बाबा जी का नाम हो गया, फिर पेशेंट भी बहुत बढ़ गए। तब से बाबा जी वो विभूति ऊदी देकर उनके रोग का निवारण करते थे, उनको ठीक करते थे। तब से वो विभूति औषधि बन गई। आज भी भक्त लोग 100% उसका यूज़ एज मेडिसिन करते हैं। अगर आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा और सबूरी भाव से अगर बाबा जी को याद करते हैं तो बाबा जी तुरंत मदद के लिए आ जाते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। ये मेरा अपना अनुभव भी है। मैंने अपनी लाइफ में भी बाबा जी के बहुत चमत्कार देखे हैं। साईं बाबा जी अपने भक्त का क्या, पर अपने भक्त की फैमिली के किसी भी मेंबर की रक्षा कैसे करते थे, कैसे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेते थे, ये दिखाया है। धनतेरस, दीपावली का एक त्योहार, एक गांव में ये लोहार, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, छोटी सी बच्ची गोद में उसके, उधर काम चल रहा है, आग जल रही है लोहे को मेल्ट करने के लिए। तभी माँ की गोद में से बच्ची आग में गिर जाती है। और आप सोचिए बाबा जी किधर बैठे हैं, शिरडी में, द्वारका माई में। जैसे ही बच्ची आग में गिर जाती है,
वैसे ही द्वारका माई में बैठे बाबा जी अपना हाथ वहाँ धूनी में डाल देते हैं। भक्त लोग उनको पीछे खींचते हैं, बोलते हैं, बाबा जी आपने हाथ क्यों जलाया अपना? बाबा जी कहते हैं कि मैंने कहाँ अपना हाथ जलाया, मैंने तो मेरे एक भक्त की बच्ची की आग से रक्षा की है। भक्तों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं। दीपावली का त्योहार खत्म होता है। उसी लोहार की पूरी फैमिली बाबा जी के दर्शन के लिए शिरडी आ जाती है। वो बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी आपकी कृपा, आपकी मेहरबानियाँ, हमारी बच्ची आग में गिर गई थी कि अचानक एक हाथ आ गया, मेरी बच्ची को आग से उठाकर आग में से दूर सुरक्षित जगह पर रख दिया। तब भक्तों को समझ में आ जाता है कि बाबा जी ने उस दिन अपना हाथ क्यों जलाया। ऐसी थी बाबा जी की लीलाएं। यह है शिरडी गांव का स्कूल के मास्टर जी का नाम है माधवराव देशपांडे। बहुत ही हार्डवर्क करने वाले मास्टर जी, स्नान संध्या करने वाले ब्राह्मण। एक ही बार बाबा जी के पास शिरडी गए तो बाबा जी की परम भक्ति नहीं, परम प्रिय भक्त बन गए। बाबा जी उनको क्या बोलते थे? ए श्यामा। श्यामा क्यों बुलाते थे बाबा जी उनको? महाराष्ट्र में पाठशाला को शाया बोलते थे, तो शाया का फर्स्ट लेटर शा और मास्टर जी का फर्स्ट लेटर माँ जोड़कर वो उन्हें श्यामा ही बुलाते थे। इनका बाबा जी पर भरोसा, श्रद्धा, विश्वास कितना था। एक दिन उनकी उंगली को जहरीले सांप ने काट लिया, पामू ने, पॉइजन स्नेक ने काट लिया। पूरे शरीर में जहर फैल रहा था। ऐसी कंडीशन में श्यामा द्वारका माई में बाबा जी के पास गए। बाबा जी द्वारका माई में गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगे, ऊपर मत चढ़, ऊपर मत चढ़, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। तब भी ये श्यामा द्वारका माई छोड़कर कहीं नहीं गए। थोड़ी देर के बाद बाबा जी का गुस्सा शांत हो गया, वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए। उन्होंने बोला, श्यामा तुम्हें कुछ होगा नहीं रे। विषैले सांप के पामू के काटने के बाद भी श्यामा को सच में कुछ नहीं हुआ। जो जहर ऊपर चढ़ रहा था ना, उसको बाबा जी बोलते थे कि ऊपर मत चढ़, ऊपर मत चढ़, नीचे उतर, नीचे उतर, कम डाउन, कम डाउन। ये है बाबा जी के एक और भक्त, नाम है जिनका दासगणु जी महाराज। ये बाबा जी के जीवन, बाबा जी की लीला, कथा कीर्तन के रूप में भक्तों को सुनाना, ये था इनका काम। और बाबा जी के प्रति अटैचमेंट, इनका बाबा जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा गहरा स्नेह था। इतना ही नहीं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी बाबा जी के ऊपर, संत चरित्रों पर किताबें लिखी, उपनिषदों पर किताबें लिखी, बाबा जी की आरती, बाबा जी के कई भजन, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, ये भी इन्होंने ही लिखा था। इससे पहले इनका नाम था गणपतराव सहस्त्रबुद्धदेव। वो एक समय में पुलिस हेड कांस्टेबल थे। जैसे ही वो बाबा जी के कांटेक्ट में आए, उन्होंने नौकरी का राजीनामा, रिज़ाइन कर दिया अपनी जॉब से। नंबर 2 का धंधा करने वाले बाबा जी के पावन सानिध्य में आकर इनका जीवन भी सफल हो गया, इनका बेड़ा भी पार हो गया। इन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की, मनोकामना की कि बाबा जी मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ, गंगा जमुना जी का स्नान करके पुण्य कमाना चाहता हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए। बाबा जी बोले, प्रयाग इतना दूर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने अपने चरणों के अंगूठे में ही से गंगा जमुना का प्रवाह निकाला। दोनों नदियों के स्नान का पुण्य इनको बाबा जी ने द्वारका माई में ही दे दिया। बाबा जी के भक्त दासगणु जी महाराज, नागार्जुन की फिल्म आपने देखी होगी ओम साईं, उसमें जो श्रीकांत एक्टर है ना, वो यही है। यह है बाबा जी के समाधि का समय। समाधि, विजयादशमी, दशहरा का त्यौहार, तारीख थी 15 अक्टूबर 1918, 15 अक्टूबर 1918 और डे था ट्यूसडे, मंगलवार। दोपहर में 2:30 पर बाबा जी ने द्वारका माई में समाधि ली। अंतिम समय में बाबा जी ने लक्ष्मीबाई शिंदे जी को 9 सिक्के दिए थे। ये 9 सिक्के चांदी के बने थे। 9 सिक्के किस स्वरूप में दिए थे? ये नव विद्या भक्ति का मतलब था, भगवान के पास जाने के, भक्ति के 9 मार्ग। नव विद्या भक्ति मार्ग का ज्ञान भी श्री रामचंद्र जी ने माता शबरी को दिया था। उसी रूप में बाबा जी ने ये 9 सिक्के दिए थे।
लक्ष्मीबाई शिंदे जी माता को। ये 9 सिक्के आज भी आपको शिरडी गांव में मिलेंगे। एक तरफ द्वारका माई, एक तरफ नीचे का रास्ता जाता है। जस्ट 1 मिनट के अंदर नीचे लेफ़्ट साइड में यही लक्ष्मीबाई शिंदे जी का मंदिर है। उस मंदिर में ये 9 सिक्के आज भी एक फ्रेम में लगे हुए आपको दर्शन के लिए मिल जाएंगे। जैसे ही बाबा जी ने द्वारका माई में समाधि ली, मूर्ति के सामने बाबा जी की एक ऐसी समाधि बनकर तैयार हो गई। ये एक बाबा जी के भक्त थे, अब्दुल। यहाँ है सपोटा का पेड़, चीकू का पेड़। ये है अप्पा साहिब, सपोटा पेड़ के मालिक, चीकू के पेड़ के मालिक, और साथ ही हैं अब्दुल के मित्र। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और बाबा जी के परम भक्त थे। इसीलिए बाबा जी इधर आते जाते रहते थे और उनसे मिलते रहते थे। ओरिजिनल चीकू का पेड़ बाबा जी के ज़माने का है और ये पेड़ करीब 109 साल पुराना है। एक बार अप्पा साहब के पोते ग्रैंडसन के माइंड में एक थॉट आया कि बाबा जी अपने टाइम पर शिरडी में चीकू के पेड़ के पास आया जाया करते थे। उस समय का शिरडी का गांव कैसा रहा होगा? अभी वो शिरडी गांव कमर्शियल बिजनेस माइंडेड हो गया है। लोगों ने अपना घर, मकान, दुकानें तोड़कर होटल्स बना लिए, लग्जरी लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाउसेस बना लिए। शिरडी गांव काफ़ी कमर्शलाइज्ड हो गया था। गांव टूट गया। टूटे हुए गांव में जो डेब्रीज, मलबा निकला, दरवाजे खिड़की निकले, ईंटें, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ भी निकला, इनके ग्रैंडसन ने कलेक्ट करके 109 साल पुराने चीकू के पेड़ के पास लाकर रख दिया। फिर से पुरातन शिरडी, पुरानी शिरडी जैसा गांव बसाने का अमेजिंग एफर्ट किया। जो न्यू जनरेशन्स हैं उनको याद दिलाने के लिए कि बाबा जी के टाइम में ऐसा शिरडी गांव हुआ करता था, और वो इतना अच्छे और इतना ब्यूटीफुली रेप्लिकेट किया है कि लगता है जैसे सच में आप गांव में आ गए हो, सच में वहाँ शिरडी के टाइम का माहौल है। यह है शिरडी गांव का मार्केट। जैसे ये फेरी वाला अपना सामान बेचकर सो गया, ये बार्बर, हेयर ड्रेसर जो आजकल पार्लर्स होते हैं, ये सब्जी बेचने वाली महिला, ले जाइए 10-15 साल भी बिना फ्रिज के रह जाएंगी ये सब्जियां। केवल पकाने के बाद ही फ़ोन करना पड़ेगा आपको। आपको और हमें फिर से बचपन के दिन याद दिलाने के लिए यहाँ टॉय ट्रेन्स भी हैं, रोपवे है, और बिना डेजर्ट के भी यहाँ आप कैमल राइड कर सकते हैं। अगर आपको कैमल राइड से डर लगता है तो आप यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। 2 to 3 आवर्स आपके कब निकल गए आपको पता ही नहीं चलेगा। शिरडी गांव का रेप्लिका से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, हो सकता है आप हंग्री फील करें, तो उसके लिए वहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं, वही गांव वाली स्टाइल में, चारपाई और देसी खाना टाइप का। बच्चों को लुभाने के लिए और उनकी नॉलेज के लिए यहाँ कुछ एनिमल्स भी डिस्प्ले किए गए हैं। यह शिरडी साईं हेरिटेज विलेज बहुत ही ह्यूज एरिया में बना हुआ है और एक वीडियो में इसे कवर करना तो बहुत ही मुश्किल है। आप जब भी शिरडी जाएं तो साईं हेरिटेज विलेज एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों से बात की जो 11 साल से भी शिरडी जा रहे थे और उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था कि इतना सुंदर रेप्लिका बनाया हुआ है शिरडी गांव का। थैंक यू फॉर वॉचिंग भक्तिमय सावरची। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।